शरीयत कोर्ट में आए हैं। शरीयत कोर्ट में आज ख्वाजा सराओं का जो एक्ट था उसके लिए आज हियरिंग की गई थी। तो यहाँ पे हम एक ही जो है वो पैगाम देना चाहते हैं कि खुसरों की कम्युनिटी जो है वो ख्वाजा सरा हम खुसरों को कहते हैं। खुसरों की एक अलग कम्युनिटी है। खुसरों की कम्युनिटी के अंदर मुतजन्निस औरतें और मुतजन्निस मर्द घुसने की कोशिश ना करें, वो अपनी अलहदा से कम्युनिटी बनाएं। मुतजन्निस औरतें अलहदा से कम्युनिटी बनाएं, मुतजन्निस मर्द अलहदा से कम्युनिटी बनाएं, जेंडर क्वेयर अलहदा से कम्युनिटी बनाएं। लेकिन हमारी कम्युनिटी जो ख्वाजा सराओं की, इसके अंदर ना घुसने की कोशिश करें और ना इसको हाईजैक करने की कोशिश करें। हम इंशाल्लाह अदालत में आए हैं, केस लड़ेंगे, अपने दलाइल आज हम लोगों ने दिए हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह हम लोग इस एक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि जेंडर एक्स कौन। तरह से मुतजन्निस मर्द और मुतजन्निस औरत का कॉन्सेप्ट है कि मैं अच्छा खासा मर्द थी लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि मैं औरत हूँ तो मुझे औरतों के हकूक़ दें। मैं पैदा औरत हुई हूँ लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि मैं मर्द हूँ तो मुझे मर्दों के हकूक़ दें। तो आपके लगने पर तो हकूक़ नहीं ना दे सकते। आपको आज मर्द लग रहा है, कल को आपको कुछ और लगेगा। कल को आप कहेंगे मुझे लग रहा है मैं कुत्ता हूँ, तो आपको कुत्तों के हकूक़ दे दिए जाए, आपको एक्स शनाख्ती कार्ड दे दिया जाए। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी क्यों है, ये भी तो सोचना ज़रूरी है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप माशरे के चंद मार्जिनलाइज्ड मखसूस अफराद को हकूक़ देना चाहते हैं और हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो हकूक़ हाईजैक ना कर लिए जाएँ। तो उसको यकीनी बनाने के लिए एक तिब्बी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। हम किस तरह से ये मुझे पता चलेगा कि कौन मर्द है, कौन औरत है, कौन खुसरा है। एक वेस्टर्न एजेंडा प्रमोट करने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी हाँ ये तो इंसानी तौहीन है कि वो शलवार उतारे। तो भाई शलवार तो औरत भी डॉक्टर के सामने उतारती है, मर्द भी डॉक्टर के सामने उतारता है, तो ख्वाजा सरा भी उतार देंगे। नादरा में उतारना तो ही ना, नादरा में तो हम नहीं उतार रहे, हमने तो डॉक्टर के पास उतारना है। लेकिन ये कहते हैं जी नहीं नहीं हमारे मुंह से हमें मान के जो है हकूक़ दे दी जाए। तो कल को किसी बच्ची का कोई रेप करेगा, रेप करके वो अपनी सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी करवा के एक्स बन जाएगा, आप कैसे साबित करेंगे उसे रेपिस्ट? कल को जदाद की तलब और लालच के लिए मेरी बहन को अगर 50 लाख हिस्सा मिल रहा है और एक्स बनवा के उसे 2 करोड़ हिस्सा मिल रहा है, तो आपका नहीं ख्याल कि वो एक्स बनवा लेगी? तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो माशरे में हमारे हकूक़ को हाईजैक किया गया। हमें इस बिल से कोई इतराज़ नहीं, पास हो गया तो हो गया, हुकूमत जाने, हुकूमत का काम जाने। लेकिन ये महज ख्वाजा सराओं का बिल नहीं है। जेंडर क्वेयर क्या कहता है? वो जेंडर क्वेयर इंसान ये कहता है कि ना मैं मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ, हुआ या पैदा मर्द हुआ या औरत हुआ है, लेकिन वो कहता है मुँह से ये कि मैं हूँ नहीं दोनों, तो मुझे दोनों ही ना माने जाए। तो इसलिए ये चीज़ें अक़ली लिहाज से भी मजहबी लिहाज से भी दोनों से पूरा नहीं उतरते। आपकी जिन्स दो हैं और आपको दोनों जिन्सों में हक मिलेगा और शनाख्त मिलेगी। मैं मर्द हूँ, मर्दों में ख्वाजा सरा पैदा हुई हूँ, तो मुझे शनाख्त तो मर्द की मिलेगी, लेकिन मेरी शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक शनाख्ती लामत लगा दी जाए जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा के मैं लगवाऊँ और मैं अपने हकूक़ ले सकूँ। हाँ, एक्स तो एक अननोन वैल्यू है। देखिए एक्स अलजबरा में अननोन वैल्यू है। एक्स अगर पॉर्न इंडस्ट्रीज में जाएँ तो एक्स जो है वो वर्गैलिटी का साइन है। तो मैडम एक्स फिल्म नहीं आई थी मैडम एक्स? मैडम एक्स कौन थी? मैडम एक्स ट्रांसजेंडर नहीं थी, मैडम एक्स एक फाशा औरत थी। तो इसलिए हमें एक्स ना दिया जाए, हम एक्स को नामंजूर करते हैं। हमारी जो जिनसी शनाख्त क्या होना चाहिए? लेकिन जिन्स दो हैं, मर्द और औरत, ठीक है? मर्दों में ख्वाजा सरा पैदा होंगे या औरतों में ख्वाजा सरा पैदा होंगे, ऐसे ही होगा ना। और तो कोई जिन्स नहीं है हमारे पास। तो जो मर्दों में ख्वाजा सरा पैदा हो रहे हैं उनकी जिन्स मर्द ही रखी जाएगी, लेकिन उनको एक तिब्बी सर्टिफिकेट जमा करवा के अपना स्पेशल कार्ड ले लें जिसके ऊपर वो हकूक़ ले सकें। इसी तरह से औरतें जो हैं वो अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट नादरा में जमा करवा के औरत ख्वाजा सरा का एक कार्ड ले लें और उसमें अपने हकूक़ ले सकें। लेकिन एक्स कौन है, एक्स कहाँ से आया है, एक्स की जेंडर वैल्यू क्या है, एक्स की शरीयत में वैल्यू क्या है, एक्स की लॉजिक में दलील में वैल्यू क्या है, वो साबित ही नहीं हो सका। और अदालत में आज मुखालिफ पार्टी के पास ऐसे कोई बयान और दलील नहीं थे जो एक्स को सही साबित कर सके। तो इसलिए चलें आज की कोर्ट की हियरिंग ख़त्म होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग में मिलेंगे और देखेंगे क्या होता है।